हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू @0099। एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे आपके अपने चैनल @0099 पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त एकदम जबरदस्त होंगे, आपकी तैयारी एकदम अच्छी लेवल से चल रही होगी, बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे और आपके एसएसएफ सीरीज में। एसएसएफ सीरीज जो कि हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की जो भर्ती आई है उसी के लिए एक सीरीज शुरू की थी, जिसका नाम है हमारा एसएसएफ सीरीज, जिसमें हम रीजनिंग, जीके, जीएस, स्टैटिक जीके, यूपी जीके, ठीक है, हिंदी, मैथ, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। सबके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। कुछ के एक्सप्लेन्ड वीडियो रहेंगे, कुछ के प्रैक्टिस सेट्स रहेंगे, ठीक है। तो उन सारी चीजों को हम सॉल्व करने वाले हैं इस एसएसएफ सीरीज के अंतर्गत। तो आज जो हमारा वीडियो है हमारा रीजनिंग का है, रीजनिंग का पार्ट नंबर 3। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा रीजनिंग का समय है रात के 9 बजे मीन्स 9 PM डेली। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर, ठीक है। कब? रात के 9 बजे डेली, ठीक है। तो एसएसएफ सीरीज का ही हमारा एक हिस्सा है रीजनिंग का, ठीक है, जो कि हमारा जिसमें हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के लिए रीजनिंग का जो हमारा प्रैक्टिस सेट उसको सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज हमारी बारी पार्ट नंबर 3 की, ठीक है। इसके पहले हमने 2 पार्ट रीजनिंग का देख लिया, ठीक है, उसके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया। आज हमारी बारी है 3rd पार्ट की, ठीक है। तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बने रहिएगा अंत तक, देखते रहिएगा एसएसएफ सीरीज रीजनिंग और सॉल्व करिएगा सारे के सारे प्रैक्टिस सेट्स को, सारे के सारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब ये तो नहीं कह सकते कि 100% आएगा, लेकिन 30-40% चांसेस जरूर है आने के, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा इक्वेशन वाला है, ठीक है। इसमें क्या करना रहता है है तो बहुत सिंपल सा, सीधा सीधा सब कुछ लिखा हुआ है। इसमें हमारा दिया हुआ है हैशटैग का मतलब प्लस दिया हुआ है, ठीक है। ये जो एस का साइन है उसका मतलब डिवाइड दिया हुआ है। एंड के जो साइन है ये हमारा, इसका मतलब हमारा मल्टीप्लाई दिया हुआ है। एट द रेट का मतलब माइनस दिया हुआ है। स्टार का मतलब इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा समीकरण निश्चित रूप से सही है, ठीक है। अब अगर हम ये जो साइन ये जो हैशटैग मतलब प्लस ये और इसका मतलब ये है, ठीक है। जब ये देखिए यहाँ पे भी एस बना हुआ है, हैशटैग बना हुआ है, इसकी जगह पे ये जो इसका मतलब है, जैसे हैश का मतलब प्लस है तो यहाँ हैश की जगह हम प्लस रख लेंगे, ठीक है। सभी इक्वेशन में रखेंगे और हमें देखना कौन सा क्या है कि कौन सा इक्वेशन सही बैठता है, ठीक है। ये जो साइन हम अगर साइन इसके ऊपर रख देते हैं, ठीक है, ये जो हमारा डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, सबको इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो हमारा कौन से इक्वेशन में LHS और RHS दोनों बराबर होगा, ठीक है। कौन सा इक्वेशन हमारा सही होगा, ठीक। क्वेश्चन 2 तरह से आते हैं। एक तो ऐसा पूछता है कौन सा समीकरण निश्चित रूप से सही है। दूसरे एक और तरीके से पूछता है कि कौन सा समीकरण निश्चित रूप से सही नहीं है, ठीक है। कौन सा समीकरण निश्चित रूप से सही नहीं है, ठीक है। तो अगर पूछेगा कौन सा समीकरण निश्चित रूप से सही है तो उसमें 3 गलत होंगे, 1 सही होगा, ठीक है। 3 जो इक्वेशन है उसका LHS और RHS क्या होगा, बराबर नहीं होगा, और एक का क्या होगा, LHS RHS बराबर होगा। लेकिन अगर वहीं पूछेगा कि कौन सा समीकरण निश्चित रूप से सही नहीं है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, 3 ऑप्शन का LHS और RHS बराबर होगा, लेकिन एक ऑप्शन का LHS और RHS बराबर नहीं होगा। यही गलती ज्यादातर होती है कि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये नहीं देखते हैं लास्ट में कि क्या पूछ रहा है, सही है पूछ रहा है कि सही नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। अगर उसने कहीं पूछा है सही नहीं है और हमने क्या पढ़ लिया कि सही है, ठीक है, कौन सा समीकरण सही है इसको सॉल्व करना है, ठीक है, उठा के रखा, मान लो पहला और दूसरा सही था, तीसरा सही नहीं था, चौथा भी सही था, ठीक है, और हमको सही कौन सा नहीं है यही वाला बताना था। तीसरा वाला हमारा सही नहीं था और हमने पहला ही उठा के पहले पे ही सारे साइन रखे और LHS RHS बराबर हो गया। अब हमारे अंदर यही आएगा हो गया कि क्या किस्मत है, हमने पहला ऑप्शन रखा, पहला ही ऑप्शन हमारा सही आ गया, ठीक है, और हमने पहले पे टिक कर दिया। लेकिन वो गलत हो गया क्योंकि हमसे पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, और सही नहीं था हमारा तीसरा वाला, ठीक है, तीसरा वाला हमारा सही होना चाहिए था, ठीक है। तो यही मेन चीज है कि ये साइन, ये चीज जब देखें, ठीक है, तो एक बार लास्ट में जरूर देख लेना है कि क्या पूछ रहा है, सही है पूछ रहा है कि सही नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं तो पूछ रहा है कौन सा समीकरण निश्चित रूप से सही है, ठीक है। तो इसमें से एक ऑप्शन होगा, ठीक है, एक ऑप्शन होगा जिसका LHS और RHS दोनों बराबर होगा, ठीक है। वही ऑप्शन हमको ढूंढ के निकालना है। चलिए अब यहाँ पे जो ये सब दिया हुआ है एस एंड स्टार, इसकी जगह ये सारे साइंस रख देते हैं, ठीक है। इसका मतलब हमारा एस जो है इसका मतलब डिवाइड दिया हुआ है, ठीक है, हैश का मतलब प्लस दिया हुआ है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, स्टार का मतलब हमारा इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है। अब उठा कर देते हैं इसमें, देखते हैं कौन सा LHS बराबर RHS बराबर होगा, ठीक है। 16 हुआ, ठीक है, एस है, एस का मतलब हमारा कितना दिया हुआ है, डिवाइड, ठीक है। फिर 4 है, 4 के बाद हमारा हैश लगा हुआ है, हैश का मतलब प्लस दिया हुआ है, ठीक, प्लस रखा हमने। उसके बाद 5 है हमारा, 5 लिख दिया। एंड का साइन है, मल्टीप्लाई है मतलब,
मल्टीप्लाई लगा दिया, 4 है, स्टार, स्टार का मतलब हमारा इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल टू रख दिया हमने 27, ठीक है। अब क्या देखते हैं, एलएचएस और आरएचएस बराबर होगा। एलएचएस हमारा इतना है, लेफ्ट साइड वाला हमारा एलएचएस है इक्वल टू के, राइट साइड वाला हमारा आरएचएस है, ठीक है। क्या देखते हैं दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं, ठीक है। पहले डिवाइड होता है, ठीक है, बॉड मास के हिसाब से पहले डिवाइड होता है, ठीक। तो 16 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा हमारा, 4 4 जा 16, ठीक है, प्लस उसके बाद मल्टीप्लाई होता है, 5 4 जा 20, ठीक है, 20 प्लस 4 24 हो गया, ठीक है। ये हमारा 27 के बराबर है, नहीं है। एलएचएस हमारा आरएचएस के बराबर नहीं है, इसका मतलब हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरे ऑप्शन पे चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, 16 है, एंड लिखा हुआ है, एंड का मतलब हमारा मल्टीप्लाई दिया हुआ है, मल्टीप्लाई लगा दिया, फिर 4 है, 4 लिख दिया, ठीक है। ये एस का मतलब हमारा डिवाइड बाई हो गया, ठीक है। फिर 2 लिखा हुआ है, ठीक। हैशटैग है, हैशटैग का मतलब हमारा प्लस है, ठीक है, लगा दिया हमने। 3 है, ठीक है। उसके बाद स्टार है, स्टार का मतलब हमारा इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे 32 है, ठीक। यहाँ भी एलएचएस आरएचएस बन गया, ये हमारा एलएचएस हो गया इक्वल टू के लेफ्ट साइड, इक्वल टू के राइट साइड हमारा आरएचएस हो गया, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं क्या हमारा एलएचएस आरएचएस बराबर है, ठीक है। पहले हमारा क्या होता है, डिवाइड होता है बॉड मास के साथ से, ठीक है। डिवाइड कर लेते हैं, 4 डिवाइड बाई 2 हमारा कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 आ गया, ठीक है, प्लस 3, ठीक है। उसके बाद डिवाइड के बाद क्या हमारा होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 16 2 जा 32, ठीक है, 32 प्लस 3, इसको दोनों को ऐड किया हमने, कितना आ गया हमारा 35 आ गया, और 35 हमारा 32 के बराबर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब इसमें भी एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में भी रख के चेक कर लेते हैं। 16 हैशटैग का निशान है, हैशटैग का मतलब हमारा प्लस है, ठीक है। 4 है, हाँ 4 है, ठीक है, 4। उसके बाद हमारा एट द रेट है, एट द रेट का मतलब हमारा माइनस है, ठीक है, माइनस लगा दिया। फिर 2 है, 2 लिख दिया। हैशटैग, हैशटैग का मतलब हमारा प्लस हो गया, ठीक है। फिर 3 है, ठीक है। उसके बाद हमारा स्टार है, स्टार का मतलब हमारा इक्वल टू लगा के 21 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमारा एलएचएस और आरएचएस तैयार हो गया, इक्वल टू के लेफ्ट साइड एलएचएस, इक्वल टू के राइट साइड आरएचएस, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या हमारा एलएचएस आरएचएस बराबर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, चेक करते हैं। अब यहाँ पे बॉड मास के हिसाब से पहले प्लस होता है, उसके बाद क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। पहले प्लस आता है, उसके बाद माइनस आता है, ठीक है। तो प्लस वाला कर लेते हैं पहले। 16 प्लस 4 20 हो गया, ठीक है। और 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3 दिया हुआ है, ठीक है। -2 और +3 करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है, +1 हो गया, ठीक है। -2 + 3 हमारा कितना हो गया, +1 हो गया, ठीक। और 20 + 1 हमारा कितना हो गया, 21। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 21, और यहाँ पे आरएचएस में भी 21 था, ठीक है। इसका मतलब हमारा एलएचएस और आरएचएस क्या हो गया, बराबर हो गया। और हमारा ये जो समीकरण दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है, इसका हमारा एलएचएस आरएचएस बराबर हो गया कब, जब हम ये जो यहाँ पे दिए हुए हैं निशान, ठीक है, उसके जो हमारा मतलब है, जैसे यहाँ पे हैश का मतलब प्लस है, इन सबको अगर हमने रखा तो हमारा ऑप्शन नंबर सी का एलएचएस और आरएचएस क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत होगा, ठीक है। वैसे कोई मतलब रहता नहीं है, अगर हमको सही बोला है तो जो हमारा सही हो जाएगा वही टिक कर देंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत होगा, ठीक है, एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं होगा, ठीक है। 16 है, एट द रेट का मतलब हमारा कितना है, माइनस है, माइनस लगा दिया। 4 एंड का मतलब हमारा कितना है, मल्टीप्लाई। 8 एस का मतलब हमारा डिवाइड बाई 2 एंड स्टार का मतलब हमारा इक्वल टू 11, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। 16 माइनस 4 इंटू डिवाइड पहले होता है, ठीक है। 8 डिवाइड बाई 2 हमारा कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, ठीक है, 4 आ गया, इक्वल टू 11, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 16 माइनस 4 4 जा 16, लो 16 कैंसिल हो गया, हमारा 0 आ गया, और आरएचएस में हमारा 11 आ रहा था, जो कि हमारा बराबर नहीं है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इस तरह के प्रश्नों को हम हल करेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली चीज क्या होती है, क्वेश्चन तो एकदम आसान है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली चीज यही होती है कि लास्ट में क्या दिया हुआ है, कि कौन पूछ रहा है कि कौन सा जो हमारा समीकरण है वो सही है, या फिर ये पूछ रहा है कौन सा समीकरण सही नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों में गलती सबसे ज्यादा होती है, यही एक चीज है जिसकी वजह से ये वाला क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है। और दूसरा हमारा बॉड मास याद होना जरूरी है, ठीक है। कहीं कहीं प्रश्नों में ये भी कहा होता है कि ये जो गणितीय रूल है, ठीक है, गणितीय हमारा जो ये नियम है, ठीक है, ये जो बॉड मास का नियम है ये फॉलो नहीं करना है, ठीक है। कहीं कहीं ये भी लिखा होता है इस ब्रैकेट में कि गणितीय जो हमारा रूल है, ठीक है, नियम है, ठीक है, मैथमेटिकल रूल है, उसको फॉलो नहीं करना है। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, बॉड मास हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद उस टाइम हम क्या करेंगे, शुरू से ही करेंगे, ठीक है। जैसे शुरू में डिवाइड दिया हो डिवाइड, फिर दूसरे नंबर प्लस दिया है प्लस करेंगे, तीसरे नंबर मल्टीप्लाई दिया है ऐसे करेंगे, ठीक है। बॉड मास का रूल फॉलो नहीं करेंगे उस सिचुएशन में। अगर यहाँ पे लिखा होगा
कि मैथमेटिकल रूल को फॉलो नहीं करना है, ठीक है, ये लिखा होगा तब, ठीक है, नहीं तो हम बॉड मास का रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें हम 2-3 क्वेश्चन और लिख सकते थे एक बार में, लेकिन हमने सिर्फ एक ही लिखा। उसका भी एक रीजन है, बहुत खतरनाक नंबर सीरीज है, बहुत खतरनाक लॉजिक लगा हुआ है इसमें, ठीक है। थोड़ा बहुत उतना ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है, लेकिन एक मॉडरेट लेवल में, मीडियम लेवल में इसी तरह के प्रश्न होते हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं हुई रहती है तो पेपर में आते हैं, देखते हैं, सिर घूमता है, दिमाग चक्कर आता है और टाइमर उल्टा चलने लगता है, ठीक है, टाइम बीतने लगता है, 5 मिनट बीतता है, 10 मिनट बीतता है एक ही क्वेश्चन में। उसके बाद फिर कहते हैं चलो छोड़ो हटाओ आगे बढ़ो, ठीक है। ये उसी तरह का क्वेश्चन है कुछ, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का भी नहीं, बस एक मॉडरेट है, ठीक है, ना ईजी है ना डिफिकल्ट है, मॉडरेट लेवल का है, ठीक है। अब इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है, 8 है, 5 है, 13 है, 53 है, 276 है, ठीक है। हमने कहा था अगर सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है इसका मतलब क्या है, हमारा प्लस हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें 8 है, 5 है, ठीक है, 13 है, फिर 53 है, लेकिन उसके बाद फिर हमारा 276 सीधा पहुंच जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसमें प्लस तो नहीं लग रहा है, ठीक है। मान लो यहाँ तक हम प्लस मान सकते थे, 8 है, 5 है, 13 है, 53 है, उसके बाद सीधा 276 कैसे पहुंच जाएगा प्लस करने पर, ठीक है। चलो छोड़ो इसको, हटाओ, इसका मतलब प्लस नहीं लगेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई पे आते हैं तो मल्टीप्लाई भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 8 है, 5 है, 13 है, 53 है, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा कि जहाँ पे अगर मान लीजिए हम 13 को कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा 53 आ जाता है, 13 4 जा, ठीक है, 52, ठीक है, 52 तक जाते हैं अगर, तो हम यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 276 आ जा रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई का लॉजिक लग सकता है इसमें, लेकिन मल्टीप्लाई के साथ साथ कुछ और भी करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा चीज हमने एक और बताया था कि अगर नंबर सीरीज कम ज्यादा हो रही है तो मतलब अल्टरनेट सीरीज है, ठीक है। वो भी इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 8 है, 5 है, ठीक है, चलो ठीक है, ये ज्यादा है, ये कम है, ठीक है, ये ज्यादा है, फिर ज्यादा, फिर उससे भी ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है, ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम इस तरह होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, हमारा ज्यादा है, कम है, उसके बाद फिर ज्यादा 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 बढ़ता ही चला जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब अल्टरनेट भी नहीं लगेगा, ठीक। तो इसमें जो चीज यूज होने वाली है वो हमारा है मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे ध्यान लगाने वाली चीज, जैसे यहाँ पे मान लो 13 के नजदीक पहुंचना है, 5 2 या 10 कर दिया हमने, ठीक है। 53 के नजदीक पहुंचना है तो 13 4 या 52 कर दिया हमने, ठीक है। 53 से 276 के नजदीक पहुंचना है तो हमने मान लो क्या कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 5 5 या 25, 250 के ऊपर पहुंच गया, ठीक है, हमारा 276 के भी आसपास पहुंच गया। लेकिन दिमाग यहाँ पे गर्म होता है, ठीक है, दिमाग यहाँ पे खराब होता है कि 8 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 5 आ जाए, ठीक है। यही हम यहाँ पे खतरनाक सा लॉजिक, ठीक है। अब कैसे नंबर को पता करना है ये अब देखते हैं, ठीक है। लॉजिक कौन सा लगा है इसमें, 8 लिखा हमने, ठीक है, उसके बाद 5 लिख लिया, 13 लिख लिया, 53 लिख लिया, 276 लिख लिया, ठीक है। अब 8 से हम 5 कैसे बनाएं, ठीक है। अगर हम 8 का आधा कर देते हैं, ठीक है, 8 का आधा करके उसमें 1 जोड़ दे तो हमारा कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। 8 का आधा हमारा 4 होता है और 4 में 1 जोड़ा हमने तो 5 आ गया, ठीक है। 8 का आधा मल्टीप्लाई से करना है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम 1/2 या फिर 0.5, ठीक है, से मल्टीप्लाई करते हैं 8 को 0.5 से, ठीक है, हमारा कितना आ जाता है, 4 आ जाता है, ठीक है। 4 में अब हम क्या ऐड कर दें, +1 ऐड कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। पहला लॉजिक, पहला जो हमारा है, ठीक है, एक कड़ी हमने पकड़ ली। अब दूसरा आगे चलते हैं, 5 में क्या करें मल्टीप्लाई, 13 आ जाएगा, 5 2 10 +3 13, ठीक है। लेकिन फिर बात फिर वही आ जाएगी, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे 1 ऐड किया था तो वहाँ पे 3 कैसे ऐड करेंगे, चलो मान लीजिए हम लोग, हो सकता है +2 होता चला जा रहा है, ठीक है। यहाँ भी करके देख लेते हैं, 5 2 10, ठीक है, +3 = 13, ठीक है। अब यहाँ पे 1.5 ऐड हुआ है इस हिसाब से, ठीक है, 1.5 ऐड किया हमने, ठीक है, और यहाँ पे हमने 2 ऐड किया है, ठीक है। वही चीज फिर इसमें भी फॉलो होना चाहिए, ठीक है। 13 4 जा 52 होता है, ठीक है, 13 4 जा 52 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1.5 ऐड हो रहा है, इसका मतलब हमारा मल्टीप्लाई किससे होगा, 3.5 से होगा। अगर 3.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है,
तो 13 3 या 39 और 13 5 या 65, ठीक है। तो लगभग हमारा 41 या 42 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 42 या मान लीजिए 45 के आसपास आ जाता है, उसके बाद भी तो हमारा 7 ऐड करना रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐड होना चाहिए 5, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 2 के हिसाब से बढ़ रहा है तो 3 + 2 भी हमारा 5 होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं फॉलो हो रहा है, ठीक है, फॉलो कुछ और ही हो रहा है। अब कौन सा चीज फॉलो हो रहा है ये पकड़ना जरूरी है। अब देखो मेन लॉजिक लग कैसे रहा है। 0.5 का डबल कर दो, ठीक है। 0.5 का अगर हमने 2 गुना कर दिया तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। 5 × 1 कितना आ जाएगा हमारा, ये 10 नहीं है 1 है, 1.0 लिखा है, ठीक है। 5 × 1 हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 1 में 1 ऐड कर देते हैं, हमारा 2 आ जाता है। और 2 का अगर हम क्यूब कर दें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 13। अगर हम यहाँ पे 1 का क्यूब कर दें तब भी हमारा एक ही रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। 1 का क्यूब कर दे, 1 का पावर 4 कर दे, 10 कर दे, 100 कर दे, हमारा रहेगा 1 ही, ठीक है। अब फिर वही चीज करते हैं, जैसे यहाँ पे 0.5 का डबल किया हमने तो 1.0 आ गया, हमारा 1 आ गया। वैसे 1 का अगर हम डबल कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 × 2 हमारा 2 आ जाता है, ठीक है। 13 2 जा 26, ठीक है। प्लस 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 का क्यूब किया हमने, कितना आ जाएगा 27, ठीक है। 27 + 26 53, मैच हो रहा है सब, ठीक है। आगे चलते हैं यही सीरीज फॉलो करते हुए, ठीक है, यही लॉजिक फॉलो करते हुए। 0.5 का डबल 1, 1 का डबल हमारा 2, 2 का डबल 4 हो गया, ठीक है। और 53 × 4 करते हैं, हमारा कितना आ जाता है, 4 3 या 12 2 कैरी 1, 5 4 या 21 21, ठीक है। 212 आ जाता है, ठीक है। 212 प्लस लगाते हैं 1 2 3, 3 के बाद 4, ठीक है। 4 का क्यूब कर देते हैं, 4 का क्यूब हमारा कितना होता है 64, ठीक है। 212 में 64 अगर हम ऐड कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा 278 है। 4 4 जा 16, समथिंग वेंट रॉन्ग, वेट 276, 2 2 या 4, 4 3 या 12 2 कैरी 1, 5 4 या 20 121, 4 4 या 16, 16 4 या अरे यार 64 होता है, तो 64 में 212 हम भी जुड़े हैं। 4 का क्यूब हमारा 4 4 या 16, 16 4 या 64, ठीक है। 64 में 212 हमने ऐड किया तो हमारा कितना हो गया 426 617 एंड 2, ठीक है। 276 आ गया, ठीक, ये भी हो गया। अब यही सेम लॉजिक यहाँ पे फॉलो कर देंगे, ठीक है। यही सेम लॉजिक यहाँ पे लगा देते हैं लास्ट वाले में, 276 वाले में, तो हमारा 76 के आगे का नंबर मिल जाएगा, ठीक है। वही सेम लगाते हैं इस पे। 0.5 का डबल किया 1 आ गया, 1 का डबल किया हमने 2 आया, 2 का डबल किया 4 आया, 4 का डबल करेंगे तो हमारा 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 × 276 करते हैं, हमारा देखते हैं कितना आता है। 8 6 जा 48 की 8 कैरी 4 एंड 8 7 जा 56, ठीक है। 56 एंड 4 हमारा कितना आ जाएगा 16, ठीक है। और कैरी 6, 8 2 जा 16, 16 एंड 6 22, 2208, ठीक है। प्लस 1 2 3 4, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 का क्यूब करते हैं, हमारा कितना आ जाता है 125, ठीक है। 5 का क्यूब हमारा 125 होता है, और 125 को 208 में अगर हम ऐड कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा 8 5 13 3 कैरी 1, 2 + 0 2 और 2 1 3 2 1 3 एंड 2 2333, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाता है। ये ऐसा लॉजिक इसमें लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो हम दिमाग में आएगा भी नहीं, इस तरह का भी लॉजिक लग सकता है, ठीक है। क्या किया हुआ है, हर नंबर में शुरुआत 0.5 से किया हुआ है, ठीक है। 0.5 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। उसके बाद हमारा 1 का क्यूब ऐड कर दिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहला स्टेप क्या करना है, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0.5 से मल्टीप्लाई किया था, 0.5 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 1 आ जाता है, ठीक है।
फिर 5 में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 1 के बाद 2 का क्यूब कर देते हैं ऐड करने में, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे 1 का डबल करते हैं तो हमारा 2 आ जाता है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे 3 का क्यूब ऐड करते हैं, ठीक है। और 54 को 4 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 2 का हमारा डबल कितना हो जाता है, 2 2 4 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें 4 का क्यूब ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिर लास्ट हमारा बचता है जो नंबर हमको पता करना होता है, तो सेम यही प्रोसीजर जो इसमें लगता आ रहा है, जिसकी वजह से सीरीज आगे बढ़ रही है, वही सेम फॉलो कर देते हैं। हमारा सबका डबल डबल हो रहा है तो हमारा 4 का भी डबल कर देते हैं, 4 2 8 आ जाता है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा 2208 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 सबका एक सीरियल से क्यूब हो रहा है, ठीक है। तो 4 के बाद हमारा 5 आता है, 5 का भी क्यूब ऐड कर देंगे। और 125 को अगर 2208 से ऐड कर दे तो हमारा कितना आ जाता है 2333, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह की ये नंबर सीरीज थी और इस तरह का इसमें लॉजिक लगा था। तो इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 2 भी हल होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या पूछता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 हमारा रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें रिलेशन बताना है हमको। जैसे 243 का रिलेशन हमारा 9 से है, उसी प्रकार हमें बताना है 32 का रिलेशन हमारा किससे होगा, ठीक है। तो जिस प्रोसेस का यूज करके, जिस लॉजिक का यूज करके हमारा 243 का रिलेशन 9 के साथ आ रहा है, वही सेम प्रोसेस का यूज करके, वही सेम रिलेशन का यूज करके, वही सेम पैटर्न का यूज करके हमें बताना है कि 32 का रिलेशन हमारा किसके साथ होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले निकालना हमारा काम ये है कि 243 और 9 में रिलेशन क्या है, ठीक है। कौन सा रिलेशन है जिसकी वजह से 243 9 से हमारा रिलेट कर रहा है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हमारा रिलेशन निकालना जरूरी है, ठीक है। 243 इज रिलेटेड विद 9, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, हमारा 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। 3 3 जा 9 हमारा आ जाता है, ठीक है। और अगर वहीं अगर हम ध्यान दें 243 को, तो अगर हम 3 की पावर 5 कर देते हैं तो हमारा कितना आता है, 243 आ जाता है, ठीक है। कितना करते हैं, 3 की पावर 5 करते हैं तो हमारा 243 आता है, ठीक है। 243 आता है, ठीक है। 3 की पावर 5 कर देते हैं तो हमारा 243 आता है, और 3 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा 9 आता है, ठीक है। इसका मतलब एक डिफिनेट डिजिट का जो हमारा पहला वाला होगा, ठीक है, किसी एक डिफिनेट डिजिट की पावर 5 की वैल्यू होगी, ठीक है। और जो दूसरा वाला होगा उसी डिफिनेट डिजिट का स्क्वायर होगा, ठीक है। जैसे कि हमारा ये 3 की पावर 5 की वैल्यू है, ये हमारा 3 स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। उसी प्रकार 32 भी हमारा किसी चीज डिफिनेट वैल्यू का पावर 5 होगा, ठीक है, और जिससे रिलेशन होगा, ठीक है, वो इसी डिफिनेट वैल्यू का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये हमको रिलेशन मिला है, ठीक। तो अब हमें सबसे पहले चीज पता करना है कि 32 का किस नंबर का पावर 5 की वैल्यू हमारी 32 आती है, ठीक है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका अगर हम 5 पावर कर देते हैं तो उसकी वैल्यू हमारी 32 आ जाती है, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। 2 की पावर अगर हम 5 कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 32 आ जाता है, ठीक है। पहला चीज तो हमको मिल गया। 2 की पावर 5 कर देते हैं हमारा कितना आ जाता है, 32 आ जाता है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, उसका स्क्वायर है दूसरा नंबर, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे 3 निकाला था ना, 3 की पावर 5 थी तो हमारा 243 आया। 3 का स्क्वायर था तो हमारा पावर 9, 3 का स्क्वायर हमारा 9 आ गया, ठीक है। उसी तरह अगर हमने यहाँ पे निकाला कि 2 की पावर 5 का वैल्यू हमारा 32 होता है, ठीक है, तो मान लो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। 2 की पावर 5 का वैल्यू हमारा 32 आ गया, ठीक है। अब हमको इसका रिलेशन निकालना है। जैसे यहाँ पे 3 की पावर 5 था, ठीक है, तो यहाँ भी 3 रहेगा, इसका मतलब यहाँ भी 2 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया गया था तो हमारा 9 आया था। उसी प्रकार अगर हमको ये नंबर पता करना है तो हमको 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। और 2 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 2 2 जा 4 होता है। इसका मतलब हमारा जो यहाँ पे नंबर मिस है, ठीक है, 32 का रिलेशन हमारा किससे हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, ठीक है। हमारा पैटर्न यही यूज हो रहा है कि कोई एक डिफिनिट नंबर है, उसका पावर 5 है, ठीक है, और जो दूसरा वाला है उसी डिफिनिट नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। वही चीज हमने पता किया कि 32 हमारा ऐसा कौन सा नंबर है जिसका अगर हम पावर 5 कर देते हैं तो हमारा 32 आ जाता है, ठीक है। तो हमको 2 मिला, अगर 2 का हम पावर 5 कर देते हैं तो हमको 32 मिलता है, ठीक है।
तो अब दूसरा नंबर पता करने के लिए हमें उसी 2 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी पावर 5 था और यहाँ पे स्क्वायर किया गया था दूसरे नंबर में, ठीक है, तो हम भी यहाँ पे दूसरे नंबर में उसका स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर हमने किया तो हमको 4 मिल गया और 4 हमारा ऑप्शन नंबर बी में था। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा वेन डायग्राम की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें कथन दिया हुआ है, निष्कर्ष दिया हुआ है, बताना है हमको कि इस कथन के आधार पर ये जो निष्कर्ष दोनों दिए हुए हैं कौन से निष्कर्ष सही हैं, पहला सही है, दूसरा सही है, या फिर दोनों सही है, या फिर कोई भी नहीं सही है, ठीक है, ये चीज हमको बताना है, ठीक है, इन कथन के आधार पर। तो सबसे पहले काम हम क्या कर देते हैं, वेन डायग्राम बना लेते हैं। इस कथन के आधार पर एक वेन डायग्राम डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। कुछ महल किले हैं, ठीक है, मान लो ये सर्किल हमारा महल हो गया, ठीक है, ठीक, एम फॉर महल, ठीक। कुछ महल किले हैं, ठीक है, महल का थोड़ा सा पार्ट, कुछ पार्ट हमारा किला है, ठीक है। तो यहाँ पे महल का थोड़ा सा पार्ट हम इस सर्किल के अंदर कर देते हैं और इसको नाम दे देते हैं हम किला। किला का हम के से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन हमको दी हुई है, दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा कथन हमको दिया हुआ है, कोई मकबरा किला नहीं है, ठीक है, कोई मकबरा है, अच्छा मकबरा महल में सोच रहा हूँ, ठीक है। चलो महल को हम एम से डिनोट करते हैं, मकबरा को एम ए से डिनोट कर देंगे, ठीक है, नहीं चलो एम बी से डिनोट कर देंगे, ठीक है। कोई मकबरा किला नहीं है, ठीक है, इसका मतलब मकबरा है ये, ठीक है, और कोई भी मकबरा हमारा किला नहीं है, ठीक है, कोई भी मकबरा हमारा किला नहीं है। एम फॉर ये महल है, एम बी मतलब मकबरा है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 के हिसाब से कुछ महल किले हैं, ठीक है, तो महल का थोड़ा सा पार्ट हमारा किले के अंदर चला गया। स्टेटमेंट 2 के हिसाब से कोई मकबरा किला नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 अगर हम फॉलो करें तो इसमें कह रहा है कोई भी मकबरा किला नहीं है, इसका मतलब मकबरा का किले से कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये हमारा वेन डायग्राम बनके तैयार हो गया। अब निष्कर्ष यहाँ पे दिया हुआ है 2, अब चेक करना है इस वेन डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। इसमें देख के चेक करते हैं कि हमारा कौन सा निष्कर्ष सही है, ठीक है, या फिर कोई भी नहीं सही है, या फिर दोनों सही है, ठीक है। पहला हमारा दिया गया कुल महल मकबरे हैं, ठीक है, कुछ महल नहीं कुल महल लिखा हुआ है, कुल मतलब पूरा का पूरा, ठीक है, सारा का सारा, ठीक, कुल महल मकबरा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें मकबरे के साथ हमारा महल का कोई भी रिलेशन नहीं दिया हुआ है इसमें, ठीक है। अगर मान लो होता भी, ठीक है, होता भी अगर रिलेशन, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें कहा गया है कुछ जो किला है वो महल के अंदर आ रहा है, ठीक है, कुछ किला हमारा महल के अंदर आ रहा है। और हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 में दिया हुआ है कोई मकबरा किला नहीं है, इसका मतलब जितना भी किला होगा वो मकबरा नहीं हो सकता है, ठीक है। ये हमारे स्टेटमेंट नंबर 2 में ही दिया हुआ है कोई मकबरा किला नहीं है, ठीक है, इसका मतलब जितना भी किला होगा वो एक भी मकबरे के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से तो हमारा किले का कुछ पार्ट हमारा मकबरा के अंदर आ रहा है, इसका मतलब हमारा ये जो इतना पार्ट है ये तो किला के अंदर आ जा रहा है, ठीक है। और हमको स्टेटमेंट नंबर 2 में दिया हुआ है किला, कोई भी किला मकबरा नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी किला मकबरा नहीं है तो ये हमारा इतना पार्ट भी हमारा मकबरा नहीं होगा, महल का इतना पार्ट भी मकबरा नहीं होगा। यहाँ पे दिया हुआ है कुल महल मकबरे हैं, कुल महल कैसे हो सकता है, क्योंकि इतना पार्ट तो हमारा किला के अंदर आ रहा है, कोई भी किला मकबरा नहीं है, ठीक है। इतना पार्ट हो सकता है, मे भी हो सकता है, यहाँ पे दिया तो नहीं हुआ है, ठीक है। मान लो अगर हम मान भी ले कि हमारा हो सकता है, ठीक है, तो ये जो इतना पार्ट हमारा किला के अंदर आ रहा है ये तो मकबरा हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि साफ साफ दिया हुआ है कोई मकबरा किला नहीं है और किला का थोड़ा सा पार्ट हमारा महल के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो महल का इतना पार्ट किसी भी हालत में मकबरा नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब हमारा कुल महल, सारे महल मकबरे हैं, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक है। दूसरा आ जाते हैं कोई मकबरा किला नहीं है, ठीक है, कोई भी मकबरा किला नहीं है, ठीक है, कोई भी मकबरा किला नहीं है। तो सीधा सीधा दूसरे वाले में दिया हुआ है कोई भी मकबरा किला नहीं है, सीधा सीधा वही उठा के छाप दिया है कोई भी मकबरा किला नहीं है, ठीक है। इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट नंबर क्या है, 2 सही है, ठीक है। कोई मकबरा हमारा किला नहीं है, ठीक है, जो सेम ही दिया हुआ है कोई मकबरा किला नहीं है, कोई मकबरा किला नहीं है, ठीक है, कुछ करना ही नहीं है, सीधा सीधा दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो जाएगा। ओनली 2 हमारा करेक्ट होगा। ओनली 2 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है, मतलब ओनली 2 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है हमारा सिंपल सा क्वेश्चन, डेट एंड सिटी मैचिंग का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें इसलिए हमने 2 ही ऑप्शन दिए हुए हैं,
बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन हमारा जो ऐड किया गया रीजनिंग में डेट एंड सिटी मैचिंग का। इसमें क्या करना रहता है, सीधे सीधे दिया रहता है कि डेट एंड सिटी का नाम दिया रहता है सेम टू सेम, ठीक है, एकदम सेम टू सेम जैसे लिखा हुआ है, जिस ऑप्शन में एकदम सेम टू सेम लिखा रहेगा उसी तरह से वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। बी प्रकाश रेड्डी, हाउस नंबर 24/91 नियर फातिमा कॉलेज ऑफ EDN मतलब एजुकेशन हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में देख लेते हैं क्या सेम टू सेम लिखा हुआ है। बी प्रकाश PRAKAS, ठीक है, REDDY रेड्डी, ठीक है, कितना ठीक है। HOUSE हाउस, NO नंबर, ठीक है, 24/91 19, ठीक है, यहाँ पे 91 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे 19 लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं। ठीक है, बी प्रकाश रेड्डी, बी PRAKASH REDDY, ठीक है, बी PRAKASH REDDY, ठीक है, HOUSE हाउस NO नंबर, ठीक है, 24/91 ठीक है, नियर नियर फातिमा FATIMA COLLEGE OF ऑफ EDN एजुकेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में एकदम डी टू सेम जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एकदम सेम टू सेम लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे इजी सा क्वेश्चन है, सेम टू सेम जैसा लिखा रहता है वही सेम टू सेम जिस ऑप्शन में लिखा रहेगा वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले वाले में हमारा कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है। ठीक है, प्रिंस का लिखा हुआ है PRINC, प्रिंस का कोड हमारा लिखा हुआ है 356987, तो हमको NICE नाइस का कोड बताना है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, सबसे पहली चीज हमको क्या करनी है, जब कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछे तो एक चीज और ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक तो हमारा लेटर कोडिंग याद होना चाहिए, ये तो जरूरी है। ठीक है, लेटर कोडिंग हमारा जरूरी है याद होना अगर हमको प्रश्न को जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान देने वाली रहती है, प्रिंस का कोड जैसे ये दिया हो, नाइस का कोड पूछा है, तो एक चीज ये ध्यान देने वाली होती है कि जिस चीज का कोड लिखा हुआ है और जिस चीज का कोड पूछ रहा है, क्या जिस चीज का कोड पूछ रहा है उसमें जितने लेटर हैं, ठीक है, जिस चीज का कोड दिया हुआ है उसके अंदर वो सारे लेटर हैं, ये चीज ध्यान देने वाली होती है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रिंस दिया हुआ है, इसका कोड इतना, नाइस का पूछा है। ठीक है, अगर हम देखें नाइस का कोड हमारा पूछ रहा है एन भी है, इसमें आई भी है, सी भी है, ई भी है, हमको निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा हमको सारे कोड दिए हुए हैं। ठीक है, जो चीज निकालनी है सबके सब कोड उसमें दिए हुए हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान देने वाली रहती है कि क्या जिस चीज का कोड दिया हुआ है, जिस चीज का पूछ रहा है, उसके जो लेटर्स हैं कॉमन है आपस में या फिर नहीं। ठीक है, अगर कॉमन रहेंगे सीधे सीधा हमको कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है, उसका कोड दिया हुआ है वो उठा के रख देंगे। ठीक है, अब जैसे प्रिंस का यहाँ पे पूछा हुआ है, ठीक है, और इसमें जितने भी लेटर हमारे पूछे हुए हैं नाइस के, सब इसमें कॉमन है। ठीक है, एन भी आ रहा है, इसमें आई भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, इसका मतलब हमारा कोड दिया हुआ है सबका सब। ठीक है, आई का कोड हमारा कितना दिया हुआ है, तीसरे नंबर पे 6। ठीक है, एन का कोड हमारा कितना दिया हुआ है, चौथे नंबर पे 9। ठीक है, सी का कोड हमारा ये है 8। ठीक है, ई का कोड हमारा 7, ये दिया हुआ है। ठीक है, ऊपर नीचे लिख के देख लेते हैं, PRINCE, ठीक है, प्रिंस 356987, 356987। ठीक है, अगर हम देखें एन का कोड 9, आई का कोड 6, सी का कोड 7, 8 एंड ई का कोड 7। ठीक है, और निकालना किसका है हमको, नाइस का, NICE। ठीक है, नाइस का सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम देखें तो नाइस का एन का कोड हमारा 9 था, 9 लिख दिया हमने एन की जगह। आई का कोड हमारा कितना था, 6 था, आई की जगह हमने 6 लिख दिया। सी का कोड हमारा 8 है, 8 लिख दिया। ई का कोड हमारा 7 है, 7 लिख दिया। 9687। ठीक है, सीधा सीधा हमको कोड मिल गया, निकालने की कोई जरूरत ही नहीं क्योंकि सारे लेटर कॉमन थे उसमें। ठीक है, 9687 हमारा नाइस का कोड आ गया। देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, 9687 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी सॉल्व होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले और आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हाँ, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, आज के वीडियो में हम सिर्फ 8 ही क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, शब्दकोश के अनुसार क्रमवार लगाएं। ठीक है, ये हमारा जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि शब्दकोश के हिसाब से ये जो हमारे शब्द दिए हुए हैं उसको लिखना है। ठीक है, क्रम के हिसाब से। ठीक है, जैसे शब्दकोश में हमारा ABCD आता है ना, तो हमारा उसी हिसाब से पूछ रहा है कि कौन से शब्द में ABCD हमारा एकदम क्रम से ही लिखा हुआ है। ठीक है, कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। ठीक है, उस हिसाब से पूछना है, हमारे जो अल्फाबेट होते हैं ना ABCD, उस हिसाब से। ठीक है,
करके देख लेते हैं। PIGGERI लिखा हुआ है, ठीक है, PIXIE लिखा हुआ है, PIVOTL लिखा हुआ है, ठीक है, पिक्सलेट लिखा हुआ है, PIXELATE और PIZZAZZ लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा आएगा पहले, ठीक है। अब सिंपली करने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको लाइन वाइज लिख लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। PIGGZZERIA, ठीक है। दूसरा हमारा है PIXIE, ठीक है। तीसरा हमारा है पिवटल, PIVOTAL एंड पिक्सलेट, PIXELATE एंड द लास्ट इज PIZZAZZ, ठीक है। ये हमको दिया हुआ है पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। अब अगर हम देखें सब में पहला जो हमारा लेटर है P है, ठीक है, पहला लेटर हमारा P है, तो P का हटा दो, पहला लेटर हमारा P था, ठीक है, ठीक है। दूसरा लेटर हमारा सब में I है, I भी हटा दो। तीसरा लेटर देखते हैं, Z है, X है, V है, X है, Z है, ठीक है। इसका मतलब पहला कौन सा है हमारा, उसके बाद तीसरा लेटर Z है, X है और V है, ठीक है। Z है, X है, V है। अब हमको देखना ये है कि सबसे पहले कौन सा लेटर आता है, V आता है कि X आता है कि Z आता है, ठीक है। तो अगर हम देखें सबसे पहले हमारा V आता है, ठीक है। V के बाद W, X आता है, X के बाद Y, फिर Z आता है, ठीक है। पहले हमारा V आएगा, फिर X आएगा, फिर Z आएगा, ठीक है। इसका मतलब जो हमारा V वाला होगा वो पहले होगा, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला क्या आ जाएगा, तीसरा P बटल वाला, ये हमारा सबसे पहले आएगा, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं, इस तरह से लिखते चलते हैं। तो पहला हमारा 3 हो गया, ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया। दूसरे नंबर पे हमारा कौन सा आएगा, X आता है, पहले Z आता है, पहले X आता है हमारा, ठीक है। इसका मतलब दूसरे नंबर पे हमारा X वाला हो जाएगा। अब इसमें देखें तो हम दूसरे और चौथे दोनों में हमारा क्या है, X है, ठीक है। X को एलिमिनेट करते हैं दूसरे और चौथे से, ठीक है। अगला चेक करते हैं, I पहले आता है कि E पहले आता है, ठीक है। अगर हम देखें तो EFGHI पहले हमारा E आता है, ठीक है। इसका मतलब हमारा दूसरे नंबर पे चौथा वाला आएगा, ठीक है। चौथा वाला हमारा दूसरे नंबर पे आ गया, ठीक। और उसके बाद हमारा E के बाद I आता है, इसका मतलब दूसरा वाला हमारा तीसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। चलो यहां तक हो गया। अब हम जानते हैं X आता है, X के बाद हमारा Z आता है, ठीक है। अब यहाँ पे Z हमारा पहले और पांचवे वाले में दिया हुआ है, ठीक है। Z को एलिमिनेट करते हैं, ठीक। चौथे की तरफ बढ़ते हैं, चौथे में भी दोनों में Z दिया हुआ है, इसको भी हटा दो, एलिमिनेट कर दो, ठीक। अब देखो यहाँ पे A लिखा हुआ है, यहाँ पे E लिखा हुआ है पांचवें नंबर पे। अब ये बताना है पहले A आता है, पहले E आता है, पहले हमारा A आता है, ठीक है। और A हमारा पांचवें वाले में दिया हुआ है, इसका मतलब चौथे नंबर पे हमारा पांचवा आएगा, लास्ट वाले नंबर पे हमारा पहले आएगा, ठीक है। 3 4 2 5 1, ठीक है। यही हमारा क्रम होगा अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से। अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से अगर अल्फाबेटिक क्रम का हम अगर व्यवस्थित करें, ठीक है, उसके हिसाब से व्यवस्थित करें तो हमारा 3 4 2 5 1 हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। पहले ये आएगा, फिर हमारा ये चौथा आएगा, उसके बाद फिर दूसरा आएगा, फिर पांचवा आएगा, उसके बाद पहला हमारा आएगा लास्ट में, ठीक है। देख लेते हैं 3 4 2 5 1 किसमें दिया हुआ है, बी वाले में देखें अगर हम 3 4 5 1 1 5 2, ठीक है। सी वाले में देखते हैं, सी वाले में 3 4 2 5 1 3 4 2 5 1 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये भी रिलेशन का क्वेश्चन है। IJKL का रिलेशन PQRS से दिया हुआ है, तो हमारा पूछ रहा है IQPO का रिलेशन किससे होगा। इसमें सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि जो रिलेशन हमको दो दिए हुए हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से रिलेट है, उसमें किस पैटर्न का यूज हो रहा है, सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि उसको पता करना कौन सा पैटर्न या फिर कौन सा प्रोसेस उसमें लग रहा है, जिसकी वजह से हमारा IJKL का रिलेशन PQRS हो जा रहा है, ठीक है। सबसे पहला काम यही पता करते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। IJKL लिखा हुआ है, IJKL, ठीक है। इसका रिलेशन PQRS से दिया हुआ है, PQRS, ठीक है। अगर हम देखें तो I का कोड हमारा कितना होता है, लेटर कोडिंग याद होना बहुत जरूरी है, मैं कई बार बताया है, ठीक है। इसमें भी लेटर कोडिंग हमारा लगेगा। बस हम कर तो सकते हैं ABCD पूरा जब तक लिख डालें, उसके बाद फिर उसका नीचे 1 2 3 4 ये भी लिखते हुए चले जाए, लेकिन फिर उसमें क्या होगा, जितनी देर हम क्या ये करेंगे, अगर हमको लेटर कोडिंग याद रही तो जितनी टाइम हम उसको लिख रहे हैं उतने टाइम में हम 2-3 प्रश्न सॉल्व कर लें, ठीक है। और यही चीज़ हमारा मैटर कर जाता है पेपर में, क्योंकि वहाँ पे ये नहीं रहता कि हमको पूरा टाइम है 2-4 घंटे आराम से लगाओ, ठीक है। उसमें 1 घंटे मिलते हैं, टाइमर उल्टा चलता रहता है, आपके पकड़ में तो है नहीं, आप लिखते रहिए, उधर टाइमर उल्टा चलता रहेगा, आप लिखते रह जाएंगे, टाइमर खत्म हो जाएगा, पेपर जमा हो जाएगा, ठीक है। आता हुआ क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
तो जल्दी करने के लिए हमारा लेटर कोडिंग याद होना जरूरी है, ठीक है। आई का हमारा कोड कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। जे का कोड हमारा 10 होता है, के का कोड हमारा 11, एल का कोड हमारा 12 होता है, ठीक है। पी का कोड हमारा कितना होता है, पी का कोड होता है हमारा 16, ठीक है। क्यू का कोड हमारा 17, आर का कोड 18 एंड एस का कोड 19 होता है, ठीक है। अब अगर हम देखें 9 और 16 दिया हुआ, ठीक है। 9 में हमने कितना ऐड किया, हमको 16 मिल गया, 7 ऐड कर दिया, ठीक है। 10 के बाद 17 है, ठीक है। 10 में हमने 7 ऐड किया तो हमारा 17 मिल गया। 11 के बाद 18 है, 7 ऐड किया तो 18 मिला। 12 के बाद 19 है, 7 ऐड किया तो 19 मिला। इसका मतलब हर लेटर में क्या हो रहा है, 7 7 ऐड किया जा रहा है। उसके बाद हमको उसका रिलेशन जो रिलेटेड वर्ड है, ठीक है, जो रिलेटेड इसके आगे आएगा वो मिल जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब हर लेटर में हमको 7 7 ऐड करना है। यही ये पैटर्न इसमें यूज हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार हमको इसका रिलेशन मिलेगा, ठीक है। तो हर लेटर में 7 7 ऐड करते हैं, ठीक है। आर का कोड हमारा कितना होता है, आर का कोड हमारा होता है 18, ठीक है। क्यू का कोड हमारा कितना होता है, क्यू का कोड होता है हमारा 17, ठीक है। और पी का कोड हमारा कितना होता है 16, ओ का कोड हमारा 15, ठीक है। सब में 7 7 ऐड कर देते हैं। 18 में अगर हमने 7 ऐड किया तो हमारा कितना मिल जाएगा, 25, ठीक है। 17 में अगर हमने 7 ऐड किया तो हमको कितना मिल जाएगा, 24। 16 में 7 ऐड किया हमने कितना मिल जाएगा हमको, 23। एंड 15 में हमने 7 ऐड किया था हमको 22 मिल जाएगा, ठीक है। 25 किस चीज का कोड होता है, वाई का कोड होता है, ठीक है। 24 किस चीज का कोड होता है, एक्स का कोड होता है, ठीक है। और 23 हमारा डब्ल्यू का कोड होता है। 22 हमारा वी का कोड होता है, ठीक है। तो हमारा वाई एक्स, एक मिनट, डब्ल्यू वी, समथिंग वेंट रॉन्ग, RST ऑप्शन है, नहीं लिखा कहाँ है, आठवां, IQPO IPQRS IPQRS कुछ तो ऊंचा है, आर में सर आप वाई है, ठीक है। 18/7 कुछ तो मिसगाइड कर रहा है इसमें, ऑप्शन तो सही लिखा है, PRST JKLM, ठीक है। KJIH भी ठीक है। तो कौन सा उल्टा हो रहा है यार, गलत दिया हुआ है, ठीक है, गलत दिया हुआ है। हमारा जो आंसर आएगा सीधा सीधा यही आएगा, YXWB, ठीक है। यही हमारा आंसर आएगा, YXWB, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, यही सही है, YXWB, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा YXWV यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसमें क्या किया है, उसमें उल्टा लगा दिया है, ठीक है। उसमें जैसे यहाँ पर रिलेशन +7 का है, उसमें इसमें से -7 कर दिया है, ठीक है। -7 कर रहा है तो ये ऑप्शन वाला आंसर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा सही नहीं होगा, ठीक है। जो रिलेशन इसमें यूज हो रहा है वही सेम रिलेशन इसमें यूज करेंगे। इसका ये नहीं कि यहाँ पे प्लस यूज हो रहा है तो उसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। ये हमारा रिलेशन यूज नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें अगर प्लस का यूज हो रहा है तो उसमें भी प्लस का यूज ही होगा, ठीक है। तो हमारा RQPO सब 7 प्लस कर देंगे तो हमारा YXWB आ जाएगा, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा 8वां प्रश्न भी कंप्लीट होता है, ठीक है। आज का लेक्चर इसी के साथ समाप्त होता है हमारे 8वें प्रश्न के साथ, ठीक है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में लेक्चर नंबर 4 के साथ, रीजनिंग के लेक्चर नंबर 4 के साथ रात के 9 बजे, ठीक है। आप सभी के साथ फिर से जुड़ेंगे, फिर देखेंगे प्रैक्टिस सेट, कोई नया प्रैक्टिस सेट, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। उसी पैटर्न का यूज करके, अब सेम तो क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन उसी पैटर्न का यूज करके आ सकता है। जैसे यहाँ पे ये कोडिंग दी हुई है +7 +7, वो हो सकता है
कि अब यही सेम तो दिया नहीं रहेगा कि आई जे के एल और इसका रिलेशन पी क्यू आर एस से हमारा, ठीक है। ये लेटर बदल सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि जगह पी कर दे, ठीक है, के जगह एल कर दे, ठीक है, और उसमें भी 7 ही ऐड करें, ठीक है। तो पैटर्न सेम आ सकता है लेकिन लेटर हमारे सेम नहीं आएंगे, ठीक है। तो हर तरह के पैटर्न को देखेंगे, ठीक है। जैसे हमने नंबर सीरीज जब भी देखा उतना तगड़ा नंबर सीरीज था, क्या लॉजिक लगा था उसमें, ठीक है। तो डिफिकल्ट, इजी, मॉडरेट, ठीक है, हर चीज़ें देखते हुए चलेंगे, ठीक है, जिससे हमको हर तरह का ज्ञान रहेगा कौन कौन सा पैटर्न इसमें यूज हो सकता है, ठीक है, कौन कौन सा पैटर्न इसमें यूज हो सकता है। क्योंकि कोई ट्रिक कोई फार्मूला तो होता नहीं सबको सॉल्व करने का, ठीक है। ट्रिक्स ये होती है कि हमारे दिमाग में कितनी जल्दी आ जाए कि कौन सा इसमें पैटर्न यूज हुआ है, ठीक है, कितने नंबर जोड़े जा रहे हैं, कितने नंबर घटाए जा रहे हैं, ठीक है। तो वो तभी हमको आएंगे जब हम प्रैक्टिस किए रहेंगे पूरी हर तरह के प्रश्नों की, ईजी, मॉडरेट एंड हार्ड लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो हमारे दिमाग में रहेगा कि ये वाला नहीं लग रहा है तो ये वाला हो सकता है इसमें लगा हो, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 के साथ, ठीक है, रीजनिंग के लेक्चर नंबर 4 के साथ रात के 9 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।